بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई अच्छी आवाज़ सुनने को मिली। अल्लाह सुब्हानहू तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान तो ऐसा है कि ऐसे नहीं सुनने वाले कहते थे ये तो जादू है, तो ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की कलाम है, लेकिन बहुत खूबसूरत कलाम है कि अगर आवाज़ भी इसके साथ खूबसूरत मिल जाए ना, तो एक नशा सा आता है इस आवाज़ से ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ने वाला बनाए कुरान, ना कि सिर्फ खूबसूरत आवाज़ बल्कि क्या और ना खूबसूरत ना आवाज़ बल्कि ठीक तरीके से पढ़ने वाला भी हो और अमल करने वाला भी हो। क्योंकि अकेली आवाज़ से तो लोग नाते भी पढ़ते हैं ना, इतनी खूबसूरत आवाज़ें होती हैं, लेकिन इतना शिर्क कर रहे होते हैं नातों में। वो भी है, क्योंकि कई कई दफ़ा कई नातों में इतना शिर्क है, नात पढ़ना गलत नहीं है, और कई दफ़ा तजवीद भी इतना गलतियों से पढ़ रहे होते हैं, और कहें तो सीखना भी नहीं चाहते, कहते हैं हाँ, नहीं है, हम ठीक ही पढ़ते हैं, हमने कौन-सा गलत पढ़ा हुआ है। तो लेकिन ये है कि खूबसूरत आवाज़ें होती हैं, आवाज़ खूबसूरत होती है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अकेली खूबसूरत आवाज़ ही देखेंगे? हुँ? क्या खूबसूरत आवाज़ ही अल्लाह ताला देखेंगे क़यामत के दिन कि इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ा था कुरान? नहीं ना?
कुरान को ठीक होना चाहिए पढ़ना, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसके अल्फाज, उसके हरूफ की अदायगी, वो उसके असूलुल तजवीद जो है, कहाँ पे रुका जाए, कहाँ पे उसको, यानी कि दो तरह से तो कुरान ठीक होना चाहिए कम से कम। एक क्या? तजवीद, यानी कुरान के हरूफ जो है, खासकर कुरान के हरूफ जो हैं वो अपने मखारिज के से जब निकले तो वो पूरी सिफात उसकी ठीक हो। तो इसका क्या पता चला इससे? मखारिजुल हरूफ, सिफातुल हरूफ दोनों ही साथ साथ। दूसरी बात कि कहाँ पे रुका जाए, कहाँ पे यानी कि कैसे रुकना, क्योंकि कई कुरान में जहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, मकरूह है रुकना, वहाँ पे लोग आराम से रुक जाते हैं, और जहाँ पे रोक कर पढ़ना चाहिए फिर रोकते नहीं हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। अगर पता भी हो कि जहाँ पे रुकना है, लेकिन असूल के साथ ना रुके, आसानी से अपनी मर्जी से जैसे चाहे रुक जाए ना, पूरे का पूरा लफ्ज पढ़ के, तो ये खूबसूरती भी नहीं है कुरान में आती फिर ना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर रुक कर आगे बढ़ते थे। सूरत फातिहा की भी जो आयत है, हर आयत पर रुक कर आगे बढ़ते थे। तो हमें भी आसानी के साथ पढ़ें, लेकिन इतना आसानी के साथ ना पढ़ें कि वो गलतियों का अंबार हों और हम कहें कि मैंने 2 सिपारे खत्म कर लिए, 3 सिपारे खत्म कर लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो हम इकट्ठे हुए हैं क्या करने के लिए? तजवीद नहीं, घबराए नहीं, तजवीद नहीं है ये, बल्कि हुस्न अखलाक है, क्योंकि वो जो खूबसूरत आवाज़ की तिलावत जो है ना, उसने मुझे तजवीद की तरफ मगन कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला तौफीक अता फरमाए हमें भी अच्छा पढ़ने की। तो हम आते हैं अपने हुस्न अखलाक, जो कि हदीस नबवी की रोशनी में किताब है, और हज़रत सॉरी ये फरहत हाशमी की लिखी हुई है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, और अल्लाह के आयात है, और कुछ नहीं है बस। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो है, और जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया इसके बारे में वो है। इस किताब में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तीसरी कोई अपनी राय कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं हम, जो हदीस का कायल है वो ज़रूर इसको पढ़ेगा, और जिसने हदीस, क्योंकि कोई लोग हदीस के भी इनकारी हैं ना, कहते हैं जो कुरान में लिखा है वही हमारे लिए काफ़ी है, कुरान पढ़ लेना ही। तो ये कुरान पढ़ लेना, ये अकीदे में फ़र्क है फिर, कुरान पढ़ लेना अकेला नहीं, ठीक है? हदीस और कुरान लाज़िम व मलज़ूम है। अभी हम देखेंगे कैसे। इंशाअल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा-सा है। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू
सूरत मुजादिला आयत नंबर 11। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कशादगी पैदा करो तो जगह कशादा कर दिया करो। तो क्या हम पढ़ने लगे हैं अल मजालिस। मजालिस क्या है? गैदरिंग्स। कोई जो भी हम गैदरिंग करते हैं उनमें सबसे पहले तो अखलाक का तकाजा ये है, अखलाक पढ़ रहे हैं ना, उसने अखलाक, अखलाक का तकाजा ये है कि आने वाले को वेलकम कहा जाए। यानी कि जो पहले बैठे हुए हैं वो आने वाले को कैसे वेलकम कहे। अपने अगर जगह नहीं भी है ना, अगर महफिल में जगह नहीं है, जगह की कमी है, फिर भी थोड़ा-थोड़ा सिरकना शुरू कर दें अपनी जगहों से, थोड़ा-थोड़ा इधर-इधर करना, मूवमेंट शुरू हो जाए, आने वाले को लगे कि हम उसे वेलकम कह रहे हैं, हम उसे खुशामदीद कह रहे हैं, हम उसके आने से खुश हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्योंकि जगह कशादा करना यही कशादगी पैदा करो तो जगह कशादा कर दिया करो। जब भी कहा जाए, हम लड़ने लगते हैं, हम कहते हैं जी नहीं ये मेरी जगह थी, तो मैं तो मुझे तो ऐसे होता है, मैं तो जब नमाज पढ़ती हूँ ना तो मैं अपना दायां पाँव इस तरफ करती हूँ, वो मेरे लिए फिर जगह नहीं बचती। क्यों दायां पाँव आप ऐसा करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बताया कि दायां पाँव ऐसे करो। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, मुझे नमाज जैसे पढ़ते देखते हो ऐसे ही नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी औरतें जो हैं वो ऐसे नहीं पढ़ेंगी, आपके मर्द जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नमाज पढ़ते देखते हो ऐसे आपके मर्द ही सिर्फ पढ़ेंगे। कहीं नहीं फरमाया। हदीस में जो फरमाया है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें औरतों को अलग-अलग भी जाके मुखातब करके फरमाया है। तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजलिस खास कायम करते और औरतों की नमाज उनको बता देते कि औरतें ऐसे नमाज पढ़ेंगी, मर्दों की तरह नहीं पढ़ेंगी। हमें आज के फितनों के ज़मानों में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बेहतरीन नमूना होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुस्न अखलाक जो है वो हमारे लिए नमूना है, ना कि दूसरे लोग। आज के जो भी ठीक है ज़माने के हिसाब से जिसने भी, हम उनकी बहुत कदर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने भी कहा कि ऐसे करना चाहिए, औरतों को ऐसा करने चाहिए। एम, लेकिन ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा-ए हुस्ना को फ़ॉलो करेंगे, हम किसी और की बात नहीं लेंगे। तो कुरान हमें बता रहा है मजलिसों में कशादगी पैदा करो। जब भी मजलिस में कोई आए तो अगर जगह खाली है तो वहाँ पे यानी कि वो बैठ सकता है या बैठ सकती है। अगर जगह खाली नहीं है तो कोशिश की जाए कि अपनी-अपनी जगहों से थोड़ा-थोड़ा सिरका जाए ताकि आने वाले के लिए जगह बन जाए, जाने वाली के लिए जगह बन जाए। तो जब कहा जाए यानी ख़ासकर जब कह दिया जाए कि जगह बनाओ तो फिर तो ज़रूर बनानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाएँ पाँव को थोड़ा बाएँ तरफ को थोड़ा-सा बछाते थे बाएँ पाँव को, जो कि दूसरी तरफ से थोड़ा-सा ऐसा लगता था जैसे बाहर निकला हुआ हो। वो हमें बाहर निकला नहीं लेकिन अंदर ही होता था रान के, दूसरी रान के नीचे ही। और जो दायाँ पाँव था वो उँगलियाँ किबले की तरफ करके खड़ा रखते थे। और वैसे भी उँगलियाँ जो है हाथों-पाँव की किबले की तरफ होनी चाहिए। जब अत्तहियातु के भी ऊपर बैठे होते हैं, ख़ासकर तब घुटनों के ऊपर-ऊपर लेकिन सारी उँगलियाँ किबले की तरफ, हाथों और पाँव की। तो इसी सूरत में मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे करके बताया है, इसी तरह ही मुमकिन है कि सारी उँगलियाँ जो हैं किबले की तरफ हो जाएँ। तो ये आप बहुत सालों से आदतें पड़ी हुई, आहिस्ता-आहिस्ता होंगी इसको अपनी तजर्बे में ले आएँ कि सुन्नत यही है।
इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं, ये सूरत मुजादला की आयत नंबर 11 थी। अभी सूरत मुजादला ही की आयत नंबर 9 हम पढ़ने लगे हैं। क्या है? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम सरगोशी करो तो ये सरगोशियां गुनाह, जुल्म और पैगंबर की नाफरमानी की ना हो। क्या? जब तुम सरगोशी करो, क्या है सरगोशी करना? कोई बहन मुझे बताएगी किसको कहते हैं हम सरगोशी करना? सिस्टर विस्पर करना, कान में बात करना, कान में मजलिस बात करना, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे को, यानी कि बाकी को छोड़ के एक के कान में बात, कानाफूसी हम कहते हैं अपनी जुबान में, है ना, काना कानाफूसी करना, है ना। जी। तो ये विस्पर करना, कान में बात कहना, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, क्योंकि ये मजालिस है ना। मजलिस में क्या होगा? दो लोग कान में बातें कर रहे होंगे, तीसरा क्या सोचेगा जब बाकी साथ में बैठे, क्या सोचेंगे? जरूर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये आहिस्ता आहिस्ता कर रही हैं बातें, है कि नहीं? ऐसा ही है कि जब दो लोग आपस में कान में बात कर रहे हों, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हों, बाकी सबको शक पड़ जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही है, वरना सभी के सामने कोई ऐसी ढकी छुपी बात ना हो तो सभी के सामने कर दे, वरना खामोशी इख्तियार करे। अगर कान में भी बात करनी है, हाँ, किन हालात में कान में बात की जा सकती है वो भी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कौन से हालात हैं जिनमें कान में बात की जा सकती है, आहिस्ता से विस्पर किया जा सकता है, वो अल्लाह ताला ने कब इजाजत दी है, ये हम इंशाल्लाह ताला इसी महफ़िल में ही पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला की दी हुई तौफ़ीक के साथ। तो क्या अल्लाह ताला का इरशाद क्या हुआ है? हमने कितनी बातें जहाँ पे सीखी हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमें पुकारा जा रहा है। तो हम क्या कहें? लब्बैक कहें? अभी हमने महफ़िल के शुरू में लब्बैक कहा, पढ़ा, सुना। जब तुम सरगोशी करो तो ये सरगोशियाँ कैसी होनी चाहिए? यानी सरगोशी कर सकते हैं हालात पड़ने पर, लेकिन कैसे की जाए वो भी बता दिया गया। और ये सरगोशियाँ कैसी होनी चाहिए? गुनाह, जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की ना हो, क्योंकि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब महफिल में बैठे हुए दो कान में बातें करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा? हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात से इख्तिलाफ है और उससे ही कर रहे हूँ कि आपस में बात कर रही हैं। जैसे होता है कई महफ़िलों में बैठी हुई बहनें भी आपस में आहिस्ता-आहिस्ता बातें करने लगती हैं। तो दूसरों को यही होता है कि ये हमारी बात हो रही है, इसीलिए तो ये आहिस्ता-आहिस्ता कर रही हैं। तो एक तो गुनाह की ना हो बात, दूसरे की ज अब चुगली करेंगे, किसी की गिबत करेंगे, किसी का हुलिया देखकर उसको करेंगे, देखो कैसे बनी हुई है, हुँ, कैसे इसने बनाव-श्रृंगार किया हुआ, जैसे कि ये शादी में आई है। या फिर ये देखो कैसे कपड़ा हुलिया बगेड़ा हुआ है, इसको बिगाड़ा हुआ है। इसको ये भी नहीं पता कि चलो मुँह ही धो आती, चलो बाल ही आपने कंघी कर आती, यानी कि किसी की बात करना, किसी की गुनाह की बात भी ना हो, चुगली करना और गिबत करना और किसी के हुलिया देखकर, किसी के हालात देखकर भी बात ना की जाए, वहाँ पे बैठे हुओं को। और दूसरी बात क्या, जब कोई मजलिस में आ रहा हो, तो अगर कोई लेट पहुँचा, जैसे औरतों ने पहले तो वो सुन्नत से ही साबित नहीं है, जो काम करती हैं इकट्ठे हो होकर। लेकिन ये कि जब कोई लेट आए, हुँ, जब लेट आए कोई और सिपारे पढ़े जा चुके हों, तो फिर क्या कहते हैं एक-दूसरे को आँखों के इशारे से क्या कहती हैं, ये देखो अब आ गई खाने के मौके पर। यानी कि अब खाना
دینے لگے ہیں تو اب یہ آ گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں گناہ کی بات کر دی نا، ظلم اپنی جان پر کر لیا. تو اس لیے جہاں پھر کسی کی حق تلفی، ظلم کیا ہے جہاں پہ یہ بھی ہے کہ کسی کی حق تلفی کی بات نہ کی جائے، کہ ایک دوسرے کو بتا دیا نہیں اسے نہیں دینا، ہم نے اسے بہت دے دیا، نہیں اسے دینا نہیں چاہیے. یعنی کہ کوئی ایسی باتیں جو کہ آپس میں کرنا اور دوسروں کو ایک تو شک میں ڈال دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دین کی ہی محفلیں ہوں، دنیا کی بھی سجائی جا سکتی ہیں، سجائی ہوتی ہیں، بلکہ آج کل تو زیادہ دنیا کی ہی سجتی ہیں. تو کوئی بھی محفل ہو، سرگوشی نہیں کرنا. سرگوشی تب کی جا سکتی ہے کہ جیسے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں آگے بھی کہ کسی کو یہ اچھا کام ہو، جیسے کسی نے مجلس میں اعلان کر دیا کہ فلاں مدرسے، فلاں مسجد، جا فلاں ملک میں یہ ہوا ہے، سیلاب آیا ہے، جا زلزلہ آیا ہے، تو اس کے لیے امداد کی رقم جمع کی جا رہی ہے. اگر کسی نے حصہ ڈالنا ہو تو جہاں پہ ڈال دے. تو اب کیا کریں؟ پرس دیکھتے ہیں، جب پتا ہے میں پرس نہیں لائی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، سہیلی پاس بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، کوئی بہن بیٹھی ہے جس کو آپ جانتے ہیں، تو اسے آہستہ سے کان میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، میری طرف سے بھی ڈال دو، میں آپ کو دے دوں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سرگوشی جائز ہے، یہ سرگوشی جائز ہے. تو کسی جنی کے کسی کی مدد کی بات ہو، کسی کے صلح صفائی کرانے کی بات ہو، کہ دوسرے کو بھی لڑ رہے ہیں یا کچھ لڑ پڑے ہیں، یا پتا ہے کہ جو محفل میں دو لوگ آئے ہیں، دو بہنیں ہی آئی ہوئی ہیں اور ہم بھائی کے گھر جمع ہیں، تو دو بہنیں ہی آپس میں نہیں بول رہی، تو ان کے صلح کے لیے بھی ایک دوسرے سے آہستہ سے بات کی جا سکتی ہے کہ چلو ان کی صلح دکھلا دیتے ہیں، دونوں ہی آئی ہوئی ہیں، صلح کرا دیں. تو ایسی باتیں جو کہ دوسروں کو فائدہ دیں اور اس موقع اور محل کی مناسبت سے اچھی ہوں، ان کو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ ان کا بھی، جی میں پہلے تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ قرآن کی جو تفاسیر ہیں ان آیتوں کے بارے میں، یہ کافی ڈیپ ڈاؤن تفاسیر ہیں، کہ کیسے ہمیں محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، آداب محفلوں میں، یہ آداب ہے، ٹھیک ہے. یہ حسن آداب ہم پڑھ رہے ہیں محفل میں بیٹھنے کے، ٹھیک ہے، مجالس میں بیٹھنے کے، کہ کوئی بھی گیدرنگ ہو اس میں بیٹھنے کے آداب جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو آداب سے جب ہم واقف ہوں گے تو ہم ٹھیک پڑھیں گے، کریں گے. ہمیں پتا ہوگا کہ کسی کی چگلی نہیں کرنی جہاں پہ، ٹھیک ہے. سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کو دکھ ہوگا، ہے نا جی. بیٹھے کم سے کم جو 3 ہو نا لوگ، 3 لوگ تو اگر بیٹھے ہوں نا تو 2 آپس میں خسر پسر نہ کریں، کان میں بات نہ کریں، کو تیسرے کو جو ہے بہت تکلیف ہوگی، تیسرے کو بہت تکلیف ہوگی. وہ اسے کو ڈائریکٹلی لگے گا، اب بے شک آپ نہ ہی بات کر رہے ہوں، ڈائریکٹلی اس کو لگے گا کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تو یہ خاموشی سے بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں اس میں شامل کر رہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھنا چاہیے ہمیں کہ واقعی ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ جہاں کچھ اور بھی ہے، جہاں ہم دوسروں کی ہی بات کرتے رہتے ہیں. کیا واقعی ہم یعنی کہ صرف اور صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ، کہ دوسروں کی بھی ساتھ میں بات کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، مجلسوں میں کیا نہ کرو، اللہ کے بتایا طریقہ جہاں پہ کیا ہو گیا، پھر کیا ہے؟ سرگوشیاں
गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की ना हो। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की कैसे हम मजलिस में कर सकते हैं कि किसी ने कोई हदीस पढ़ के बता रहा है, कोई सुन्नत बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए और हम कहें कि नहीं, क्या पता ठीक है कि नहीं, ना मत करना, इसकी बात मत सुनना। यानी आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे को भी रोक दे, खुद भी नहीं किया और दूसरे को भी रोक दिया, तो ये क्या हो गया? ये तो हमने गड़बड़ कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल ही जो है उसी से ही पता हमें चलेगा कि सरगोशी क्या चीज़ है और नजवा भी इसको है ना, सरगोशी क्या होती है? नजवा। उर्दू का अरबी का नजवा जो है, तो नजवा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि नजवा का मना आपस में राज की बात है। यानी क्या नजवा क्या है? आपस में राज की बात है, बजाय खुद ममनू नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि बुरी बात है आप कान में बात करना। कई बच्चे जो हैं होते हैं वो अपनी माँ के कान में आके बात बताते होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई राज माँ को बताना होता है। तो कोई राज की बात हो महफ़िल में भी कर की जा सकती है कान में, लेकिन बुरे चीज़ें नहीं करनी उसमें, जायज़ का ख़्याल रखते हुए उन लोगों के फिर किरदार पर है जो बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसी बात कर रहे हैं जी, क्या करेंगे, उन पर हालात कैसे हैं, जिनमें ये बात की जाए और उनके बातों की नोयत पर क्या है, कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जाके कुछ ये भी कोई बताया जा सकता है कि सॉरी ये हमारी ना कोई किसी की बात नहीं हम कर रहे, बस एक ज़रूरी बात थी, मशवरा था ज़रूरी, तो वो करना है। अगर आपको पता है कि इस महफ़िल वाले बहुत बुरा मनाएँगे, है ना? खासकर को जिसको हम पसंद ना कर रहे हों या जिससे हम बोलते ना हों, वो महफ़िल में शामिल हों, तो वो तो सरासर अपनी तरफ ही लेके जाएँगे। तो इसलिए कई दफ़ा बात बता देनी भी, यानी कि हम आपकी बात की हम किसी की बात नहीं कर रहे, बस एक ज़रूरी बात थी जो आपस में हमने करनी थी। ज़रूरी मशवरा था या ज़रूरी कोई चीज़ थी। इससे दूसरों को पता होगा कि हमारी बात ये नहीं कर रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर सच बोलने की भी तौफीक दे, ये ना हो कि किसी की बात ही कर रहे हों और बता लोगों को ये रहे हों कि हम किसी की बात नहीं कर रहे। हुँ? तो फिर इखलास कैसा है उनका? नहीं, खालिस कैसी है वो? कितनी नीयत खालिस है और अखलाक के मुताबिक कितनी है? रास्तबाज़ी भी इंसानों की फिर देखी जाती है, उनके किरदार की पाकीज़गी माशरे में मालूम मरूफ लोग हों, उन्हें किसी जगह पर सर जोड़े बैठे देखकर किसी को ये शुबा नहीं हो सकता कि वो आपस में किसी की शरारत का मंसूबा बना रहे हों। जैसे कि कोई सरबराह है किसी अदारे के, जहाँ मुंतज़िम है, कोई किसी ने कोई इंतज़ाम किया हुआ है महफ़िल का और वो आपस में कोई बात कर रहे हों, सर जोड़े हों, तो कोई मशवरा है, कोई ऐसा हैपन हो गया है जो कि दूसरों को नहीं बताना चाहते कि महफ़िल का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो फिर वो आपस में बताते हैं। तो दो लोगों को जिनकी बात पे शक ना हो कि ये कहीं हमारी बात ना कर रहे हों। तो ये फिर इसके खिलाफ यानी कि फिर लोग जो हैं शर और किरदारी के लिए वो मारूफ ना हों लोग कि दूसरों के खिलाफ कर रहे होंगे बात। तो ऐसी बात फिर की जा सकती है। किसी को मारूफ का हुक्म दिया जा सकता है, किसी को नहीं से रोका जा सकता है और किसी की मदद के लिए बात की जा सकती है। कोई ऐसी हंगामा आराई हो गई हो, महफ़िल जिससे यानी कि खतरा हो, लोगों की जानों को खतरा हो, तो आप वो जल्दी से बता दी जाए मुंतज़िम को कि ऐसी बात है और जहाँ पे महफ़िल ख़त्म कर दे या कुछ, है ना? तो ये बातें ऐसी बातें की जा सकती हैं, जी मैं क्यों इसमें थोड़ी-सी और डिटेल में पहले ही जा रही हूँ कि अल्लाह का फरमान है, जहाँ पे कुरआन हमें बता रहा है कि इसकी फिर तफ़सीर भी है,
लंबी चौड़ी तफसीर है, मैं तफसीर में नहीं जाती, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि कैसी बात हो जा सकती है और कैसी बात हम, चाहे वो दुनिया की महफिल हो, चाहे वो दीन की महफिल हो, कोई भी महफिल हो, उसमें महफिल में मजलिस में बैठे हुए हम कैसी बात कर सकते हैं, क्या उसके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो हम सीख रहे हैं आज। और कहा कैसी बात नहीं की जा सकती और किस हालात में कैसी बात की जा सकती है, ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। और हमेशा ही मुसलमानों की जमात का ये मुस्तकिल होना चाहिए तरीका कि कैसी बात हम कर सकते हैं और मुसलमानों में कैसी बात करने से माशरे में खराबी हो सकती है, इस मजलिस के लोग नाराज होकर जा सकते हैं, वो हमने नहीं करनी, ये भी पता होना चाहिए। हमारे अखलाक को जो जाहिर कर रही होती है, जो हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, वो हमारे हुस्न अखलाक से बहुत यानी कि उसी का हिस्सा होती है। इसलिए हमें पता हो कि हमें कहीं खराबी ना उस महफिल में पैदा कर दे, खराबी का बायस ना बन जाए, हमें कहीं दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दे, दूसरे मुसलमान ये ना समझें कि ये पार्टीबाजी भी कर रही है ना, ये पार्टीबाजी की मुसलमानों में बीमारी भी फैलती है कि वो देखो हर वक्त आपस में ही बातें करती रहती हैं, हमेशा हमारे खिलाफ ही करती रही होंगी, तो इसलिए पार्टी फिर वो भी दूसरों को दूसरे से ऐसे कानों में बातें करने लगेंगे कि जी हमारे खिलाफ ही करती रहती हैं। इसीलिए जब भी हम देखते हैं इनको आपस में, तो हर वक़्त नहीं जुड़े रहना चाहिए कानों में बातें करना, बल्कि जो बात दूसरों से छुपाने वाली ना हो, सबके सामने भी आके कही जा सकती है, लेकिन ये हो कि किसी की इज़्ज़त के ऊपर हमला ना हो उस वक़्त। इज्जत के ऊपर हमला ना हो। ये कोई बहन बैठी हुई है और उसकी बात सामने सभी के आके उसकी बुराई बयान कर दी, उसका जहाँ कोई बहन अभी आई नहीं है और उसने फ़ोन किया, तो उसकी बात उसको कोई ऐसी परेशानी लायक है, जो कि वो किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ के उस महफ़िल में आ रही थी, तो उसने सोचा कि ब घर वालों को बता दिया जाए, जब महफ़िल इंतज़ामिया को बता दिया जाए कि मैं किस वजह से नहीं आ रही, और वो सब के सामने आकर उसकी बात का पर्दा खोल दिया जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अखलाक के मुनाफी है। हाँ, मुंतज़िम को बता दिया जाए, इंतज़ामिया को, घर वाले के को ही वो बताएँगे, बाहर को तो कोई बताएँगे नहीं, इल्ला ये कि किसी का फ़ोन नंबर ना हो। तो फिर हमें ये सारी चीज़ें नजवा की बुराई से बचाती हैं, अगर हम बचे रहें। तो अगर नजवा 2 आदमियों के दरमियान इस गर्ज के लिए हो, ये इरादा हो कि कोई फसाद डलवाना चाहता है, या किसी का हक मारना चाहता है, या किसी गुनाह का इर्तिकाब करना चाहता है, तो जाहिर है कि ये गर्ज बजाय खुद एक बुराई है। यानी ते ये गर्ज आपस में कानाफूसी जो करने हैं, लगे हैं या करना चाहते हैं, ये खुद ही एक बुराई है। ऐसे गुनाह और हक बात की, या हक मारने की, ये खुद ही ज़ुल्म है, ये खुद ही बुराई है। तो इसके लिए नजवा तो बुराई पर बुराई होगी। यानी इसके लिए सरगोशी करना तो एक बुराई को दूसरी बुराई में मिलाना होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में आदाब मजलिस की आदाब की जो तालीम दी है, वो अभी हमने देखनी है कि क्या तालीम दी है इंशाअल्लाह ताला। इसकी आगे हम बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जब भी हदीस की महफिल हो और तो ज़रूर दुरूद पढ़ना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़रूर भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए यानी कि ये खजाना छोड़ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन पर हक बनता है उनका कि दुरूद भेजा जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कि छोटा मैं करूँ, ताकि एक पे ही पेज पे आ जाए आप लोगों के लिए। एक हदीस एक पेज पे आ जाए, वो कभी तो आगे चली जाती है, कभी पीछे चली जाती है। ठीक है, ना इतना ही करके ना तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे करने नहीं देगा। जितना आपको नजर आएगा
जब तर्जमा होगा तो मैं ऊपर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अन अबी हुरैरा व अबी सईद अल खुदरी अन्नहुमा, कितने सहाबी बता रहे हैं? दो। अन्नहुमा शाहिदा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़ूदु क़ौमुन यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ा व जल इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व गशी व गशी व गशी। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गई है। उनको स्क्रीन नजर आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई और डिस्कनेक्ट हो गया। सिस्टर अब स्क्रीन की नहीं है और आवाज भी नहीं थी ना बीच में, तो नहीं नहीं, अब वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ना, पता नहीं, वो तो डायग्नोज सामने नजर आया तो मुझे पता चला कि डिस्कनेक्ट हुआ है। स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। अभी मैं करती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वो चला गया था ना, एक किस्म का ना रिकनेक्ट ही हुआ है पूरे का पूरा जूम, तो जिस वजह से स्क्रीन भी चली गई है। अभी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर। अल्लाह नोज बेस्ट इसमें क्या है, जाहिर है कि अल्लाह ताला की रजा हर काम में, हर मामले में। इंशाल्लाह ताला अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जी स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हदीस पढ़ने लगे थे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला ने दिया उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा फिर आगे हम महफिल में, तो अल्लाह का शुक्र इंशाल्लाह। तो हमने हदीस पढ़ी है रवाहुल मुस्लिम की, हदीस नंबर 55 है इसमें, 55 हदीस है नंबर। अभी ये है रवाहुल मुस्लिम, यानी मुस्लिम जो किताब है उसमें ये रवायत हुई है। तो क्या है, सैयदना अबू हुरैरा और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अन्हुमा इसलिए कि दोनों ही सहाबी हैं, दोनों ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तो इसलिए दोनों के लिए अन्हुमा का आया है। दोनों गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग भी अल्लाह ताला का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए भी अपनी खुशकिस्मती समझे, जब भी महफिल में हम भी बैठते हैं तो फरिश्ते घेरे होते हैं। अब सुभान अल्लाह कि हम अपने अपने घरों में इतनी इतनी दूर बैठे हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते क्या उस सारी जगह को ढांप लेते हैं जहां जहां वो गैदरिंग आती है, यानी उतनी जगह को, वल्लाहु आलम, है ना। लेकिन फरिश्ते महफिल को घेर लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है और सकीनत उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह ताला उनका जिक्र उन लोगों में फरमाते हैं जो उनके पास हुए। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास वाले कौन है?
अल्लाह के पास कौन है? हम हैं, फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र खैर कहाँ करते हैं? फरिश्तों के साथ। फरिश्तों के फरिश्तों के साथ, यानी कि फरिश्तों की महफिल में अल्लाह जिक्र कर देते हैं उन लोगों का। सुभान अल्लाह, क्या ही दर्जा है, कि सकीनत सकीनत मिलती है महफिलों में, इन महफिलों में आके। हम्म? दीन की जी महफिल जब बिल्कुल मिलती होती है तो हम बैठे होते हैं, कभी सकीनत न फील हुई, सुकून आ गया, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, जी सिस्टर, होता है है। ना? जी होता है, बिल्कुल होता है जी। अल्लाह की महफिलों की बरकत होती है कि फरिश्ते ढांपे होते हैं, अल्लाह की सकीनत नाज़िल हो रही होती है, अल्लाह की रहमत उनको ढांपे होती है, और अल्लाह ताला उनका जिक्र खैर कर रहे होते हैं उनसे बेहतर लोगों की महफिल में। यानी दुनिया के लोगों की महफिल से बेहतर महफिल वो होती है जो जो अल्लाह सुब्हाना ताला उन लोगों से, जिन लोगों से जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये महफिलें बेज़ाते खुद एक इंसान के जो अगर सुकून ना आ रहा हो तो ऐसी महफिलों को ढूंढे, अगर परेशान हाल हूं तो ऐसी महफिलों को ढूंढे, लेकिन उन महफिलों में प्लीज मत जाएं जहां पे अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा जोड़ने की बजाय लोगों से जोड़ा जा रहा हो, जहाँ के फिरकों से या पार्टियों से, ग्रुपों से जोड़ा जा रहा हो। उन महफिलों में जाने से परहेज करें, क्योंकि हमारे दीन को, हमारे ईमान को खतरा लाहिक होता है। तो इसलिए देखा जाए कि महफिल भी कैसी है, क्योंकि उसका असर होता है उसके ऊपर। निगरान फरिश्ते लिख रहे होते हैं और फरिश्ते ढांपे हुए होते हैं उस महफिल को। इसलिए तो बुरी बातें करना फिर मजलिस में सरेआम बैठ के क्या होगा? अगर हम किसी की बुरी बातें, कोई बेहयाई की बातें, औरतें अगर इकट्ठी बैठी हूं और बेहयाई की बातें करना, एक दूसरे को मजाक करना शुरू कर दे, अपने शोहरों की प्राइवेट लाइफ के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? ये अच्छी बात है? क्या जी फरिश्ते खुश हो जाएंगे? क्योंकि जी कई दफा ऐसा भी हुआ है, मैंने खुद देखा भी है कि कोई महफिल, तो जब हम भी जमाना जाहिलियत में थे, तो कोई कुरान खानी के लिए और कोई कहानी पढ़ाने के लिए और कोई बुलाता था तो जाते थे। तो क्या होता था, कुरान पढ़ा, अब क्या होगा, खा पी लिया, और जो सहेलियां बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो भी, वो फिर आपस में शुगल की बातें करने लगी, और शुगल में ही वो इतनी गुनाह की बातें, बेहयाई की बातों तक, प्राइवेट लाइफ तक पहुंच जाती हैं। तो ये गलत बातें हैं, इनसे परहेज किया जाए। यानी बेहयाई और फाहिश गोई से हमेशा ही परहेज करना चाहिए। दुनिया की महफिल हो, जहाँ दीन की महफिल हो, हमेशा ही फाहिश बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फुहश बातें और जो दूसरों की, खासकर अपने घर की, और अपने शोहर की, बीवी है तो शोहर की, शोहर है तो बीवी की बातें जो है दूसरों को, जो कि उनका अल्लाह ताला ने लिबास कहा है, ये अगर उनमें कोई बुराई भी है तो वो लिबास है हमारा, हम उनकी बुराई जो है सरेआम नहीं करते, हम उन लोगों तक वो बात पहुँचाते हैं अगर हमें हमारा हक मारा जा रहा है या कुछ, जो कि उसको सॉल्व कर दें प्रॉब्लम को, जो उसको ठीक कर सकते हो, बस इतना अल्लाह ने इजाज़त दी है और कुछ नहीं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो आगे हदीस नंबर जो 56 है, 56 हदीस। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन कौमिन यक़ूमून मिन मजलिसिल्लाह यज़्कुरूनल्लाह फीह इल्ला क़ामू अम मिस्ली जीफती हिमार व कान लहुम हसरह। रवाह अबी दाऊद किताबुल अदब।
सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस से अल्लाह ताला का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हैं, और ये मजलिस उनके लिए हसरत का बायस होगी। क़यामत के दिन हर मजलिस हसरत का बायस बनेगी, हर वो मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया गया हो। जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किए बगैर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया गया हो, अल्लाह का नाम भी लिया गया हो, तो वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अल्लाह का जिक्र किए बगैर कभी भी कोई महफिल ना छोड़े। तो इसलिए क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, मजलिस के खत्म करने की दुआ पढ़ी जाती है ना, तो वो क्या है, अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह से मांगा जा रहा होता है वहां पे। तो मजलिस खत्म करने की दुआ पढ़ के सहाबा कराम जब एक दूसरे को मिलते, चाहे दो ही आपस में मिलते, तो क्या करते थे, तब तक वो महफिल खत्म ना करते, एक दूसरे से जुदा ना होते, जब तक वो सूरत असर ना पढ़ जाते। यानी रिमाइंडर है ना सूरत असर, सूरत असर जो है वो रिमाइंडर है, सूरतुल असर, है ना। कैसे रिमाइंडर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जमाने की कसम खा के कि हर इंसान नुकसान में है, हर इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और उन्होंने आपस में सब्र की तलकीन की और नेक सालिया की, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। इन लोगों के सिवा सारे ही खसारे में है। तो अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाने वाली महफिलें क़यामत के दिन हसरत का बायस बनेंगी। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मेहंदी की महफिल हमने सजानी है और शुरू में कहते हैं चलो थोड़ा-थोड़ा ना कुरान पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। आज उस महफिल को बदल के जो दीनदार घराने हैं वो क्या कहते हैं, मेहंदी की महफिल को नाम किसका दे दिया है, दुआ का, कि हमने दुआ करनी है और दुआ करने के बाद फिर वही करने लगते हैं। ये मना नहीं है कि आप आपस में बैठ के कोई खुशी का मौका है, शादी होने का है, औरतें आपस में बैठी हैं और वो अगर वो एक दूसरे को कोई जनी के कर लेती हैं कोई ऐसी बातें जो कि हम कहते हैं ना अशार की तरह गाने, जो गाने तो नहीं होते वो, जो भी पता नहीं मुझे क्या गाती हैं वो, तो वो, लेकिन उसमें कोई म्यूजिक ना हो, बेहयाई की बात ना हो, कोई शिर्क की बात ना हो, ऐसी कोई बात ना हो, तो आपस में अगर वो खुशी मनाती हैं, आपस में इकट्ठी होके बैठती हैं, बात कोई करती हैं, तो वो गलत जो चीज़ें हैं ना, हमारे वो टप्पे और जो लोगों को ससुराल वालों को ताना-ज़नी करना उन महफ़िलों में, बातों में, मुझे तो वो उसकी याद नहीं आ रहा है क्या चीज़ें होती हैं उनमें। तो उन चीज़ों में अगर हम पड़ जाते हैं और फिर तौबा भी नहीं करते, ये नहीं है कि आप पड़ जाएँ उन बातों में खूब कर लें, जो भी म्यूज़िक भी है चला लें, जो भी गलत काम है कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वो गलत कामों से भी, और औरत के अगर मर्द भी पास है और ये है तो उसका पाँव मारना, ज़मीन पर पाँव मारना, कब मारती है पाँव ज़मीन पर औरत? हुँ? औरत ज़मीन पर कब पाँव मारती है? जब डांस वग़ैरह कर रही होती है ना? तो इन चीज़ों से बचा जाए इंशाअल्लाह ताला, तो हसरत ना हमें क़यामत के दिन हसरत ना हो। आगे है हमारी 57 हदीस नंबर 57। सॉरी आगे चला गया। बहुत जल्दी ऊपर-नीचे हो जाता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा जलसा कौमुन मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह फ़ीहि व लम युसल्लू अला नबिय्यिहिम इल्ला काना अलैहिम
امتیاتم فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم، رواہ ترمذی کتاب الدعوات۔ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بعد میں ملے تھے، یعنی کافی بعد میں وہ ملے تھے، لیکن انہوں نے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور اتنی احادیث ان سے مروی ہیں، اوپر بھی ابی ہریرہ اور ادھر بھی ابی ہریرہ اور پہلے بھی ابی ہریرہ، یہ تیسری انہی کی آئی ہے ابی ہریرہ کے، کیونکہ ہر مجلس میں ساتھ ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ سوری جی کدھر وہ نعوذ باللہ، یہ تو اور ہی گڑبڑ ہو گئی، یہ نا بہت ڈیلیکیٹ ہے میرا جو ماؤس ہے، ایک دم اوپر نیچے جلدی سے چلا جاتا ہے۔ جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ مجلس، جی ابھی میں جو کہہ رہی تھی، ایک منٹ، اوپر نیچے جانے کے لیے مجھے جا تو سارا دے رہا ہے، جا کم دے رہا ہے، یعنی کہ جا اوپر چلا جاتا ہے جا نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ سن ہی لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ جی آ گئی آپ کے لیے بات، درود بھیجنے کی بھی، وہاں اللہ کا ذکر ہی تھا صرف، جہاں پہ درود بھی ہے ساتھ میں، نہیں کہ اللہ کے نبی پر درود بھی نہیں بھیجتے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، یعنی پھر یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ وہ مجلس باعث حسرت ہوگی اگر اس پر یعنی کہ اللہ کا نام جی ہے، تھوڑے اوپر ہی تھا آیا ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو بخش دے، پھر اللہ کے اوپر ہے۔ تو حسرت کا باعث مجلس اللہ اور اس کے رسول کا نام لیے بغیر اٹھ جانا مجلس سے۔ 58 ہے حدیث نمبر، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی ایام کراہت تسامت علینا، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی کہ ہر وقت ہی نہیں نصیحت کرتے رہتے تھے، بلکہ کوئی وقت مقرر کیے ہوئے تھے، جیسے ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں محفل ہے، فلاں کام ہونا ہے، یہ بتایا جائے گا، تو وہ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا، تو پھر دن مقرر کیے ہوتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اکتا نہ جائیں۔ 59 حدیث ہے، یہ حدیث جو ہماری 57 گزر چکی ہے نا، اس کو ہم نے اتنا یاد بھی رکھنا ہے، چاہے اپنے الفاظ میں ہی یاد کر لے کہ ہر مجلس کے آخر میں، ہر مجلس میں بھی دھیان رکھنا ہے اور آخر میں درود اور اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے، جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، کچھ بھی کیسے کہہ دیں اور اللہ کا ذکر بھی کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول خیر المجالس سعوها رواہ ابی داؤد۔ اتنی چھوٹی ہے حدیث کے زبانی یاد کر سکتے ہیں، خیر المجالس او سعوها، وسط سے ہے یہ،
सैयदना अबी सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सईद अबू सईद खुदरी हैं, से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेहतरीन मजालिस वो हैं जो फराख हों, जो जिनमें वुसअत हो, जिनमें हर आने वाले को वेलकम कहा जाए, जिनमें लोगों के दिल खुले हों, बड़े हों लोगों के दिल, कि किसी के लिए भी कोई तकलीफ का बायस ना वो बने, मजालिस जो खुली हों। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारी जब मजालिस होती हैं, हमारी गैदरिंग होती है, तो कहीं लोग तकलीफ में तो नहीं आके जा रहे हमारी मजालिस से। कहीं ऐसे तो नहीं है कि लोग तकलीफ में है, लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये देख के हमें देखना चाहिए। हदीस नंबर 60 ऊपर ही थी, ये है। मैं किताब से पढ़ रही होती हूँ, इसलिए वो ऊपर नीचे आपकी जो हदीस हुई होती है तो कई दफा पता नहीं चलता। 60 है हदीस नंबर 60। अन अन इब्ने उमर अन इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युकीमुर रजुलु ला युकीमुर राजुला, पहले राजुला दोनों का जिक्र है, मिन मजलिसिही सुम्मा यजलिसु फीह सुम्मा यजलिसु फीह, रवाहुल बुखारी। कई दफा रिपीट में इसलिए भी कर रही होती हूँ कि अगर किसी बहन ने पढ़ना है उस हदीस को अरबी में, जहाँ लिखना है, जहाँ आगे पहुंचाना है, तो वो अच्छी तरह उसको देख ले। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहां बैठ जाए। होता है कभी ऐसा हमारी मजलिसों में, कोई छोटा बच्चा हो बैठा, हम क्या करते, तू जहां से उठ जा, मैं नहीं बैठना है। बहुत बुरा अखलाक है ये, क्योंकि जिसको उठाया जा रहा है उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी, खासकर जहां पे जगह भी ना हो और किसी को उठा के अपने वहां पे ही उठाया जाता है। कई दफा तो हम फेवरेट पर्सन के पास बैठना चाहते हैं, इसलिए दूसरों को वहां से उठा देते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, कोई भी मजलिस हो, कोई भी महफिल हो, चाहे शादियों का माहौल हो, चाहे कोई दीन की महफिल हो, जा लर्न करने की, कुछ भी हो, कभी भी ना उठाएं दूसरों को। अगर कोई बैठा हुआ है तो दूसरी जगह पे बैठ जाए, कभी ये ना कहें कि आप उठ से जाए, मैंने इसके पास बैठना है। इससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है, लोगों को आपस में वो अच्छा यानी कि माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है, महफिल का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है इससे। 60 है, ये आखिरी दो अहादीस है इंशाल्लाह ताला। 61 है, सॉरी। अन इब्ने अब्दाता अन अबीही अन जद्दीही अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युजलस बैना रजुलैनि इल्ला बिइज़्निहिमा, रवाहु अबी दाऊद। इसकी और एक्सप्लेनेशन, सैयदना इब्ने अब्दा अपने वालिद से और वो अपने दादा से, यानी कि अब ये सैयदना इब्ने अब्दा जो है ये सहाबी नहीं है, यानी कि ये लड़ी में है, ये देखें वो अपने बाप से, अपने वालिद से, और वो उनके वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं। उनका दादा सहाबी था। क्या रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान उनकी जगह इजाजत के बगैर ना बैठ जाए, जब तक उनकी इजाजत ना, अगर खुद कोई कहे कि कोई बात नहीं आप इधर आके बैठ जाए, मैं उठ जाती हूँ, जहाँ के उनको इजाजत पूछे कि ऐसा मैं कर सकती हूँ, क्या मैं यानी कि पूछे उनसे, ये नहीं कि मैं करना चाहती हूँ, उठ जाए आप, हुक्म नहीं दे, बल्कि रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें। तो
उनका हक वरना मारा जाता है। ठीक है, इजाजत ले ऐसे आगे बढ़ जाए तो। दूसरी है, इसका तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया कि इजाजत लेनी चाहिए, जहाँ के किसी को जबरदस्ती ना उठाया जाए। 62 हदीस है। अन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुंतुम सलासता फला यतनाजै रजुलानि दूनल आखर हत्ता तख्तलितु बिन्नासी अजला अन्न ज़ालिका युहज़िना। क्या है? रवाहुल बुखारी। सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अब अब्दुल्ला बहुत सारे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अब्दुल्ला बहुत सारे थे। कौन से अब्दुल्ला है इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, और भी अब्दुल्ला थे। तो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला अल्लाह का फेवरेट नाम है, तो बहुत सारे लोग नाम रखते थे जी। और मुनाफिकों का सरदार जो अब्दुल्ला बिन अबई था वो भी, और उनका बेटा भी आगे अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिकों का सरदार था, लेकिन उनके बेटे पक्के मुसलमान थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यार करने वाले सहाबी थे। तो क्या है, सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी मौजूद हों तो तब 2 आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें, इसलिए कि ऐसा करना इस तीसरे को गमगीन कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमा दिया। पहले हम कुरान की आयत में यानी कि उसकी तफसीर में पढ़ रहे थे, जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चल गया, यानी कि उनकी 3 आदमी, सिर्फ 3 आदमी, अब तीसरा तो ऑटोमेटिकली सोचेगा कि मेरी बात कर रहे हैं, इसीलिए तो जब तीसरे आदमी यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना फरमा दिया कि जब 2 आदमी सरगोशी करने लगे तो तीसरे से इजाजत लेकर अगर करें तो वो बेहतर है, क्योंकि जी उसके लिए बायसे रंज ना होगा, क्योंकि 3 ही है ना। तो इसलिए वो एक जो लेफ्ट ओवर है, वो लेफ्ट आउट जो है वो महसूस करेगा। ये मुस्लिम से भी एक हदीस है, यानी सही मुस्लिम में भी है हदीस। इसी नाजायज सरगोशी की तारीफ में ये बात भी आती है कि 2 आदमी तीसरे शख्स की मौजूदगी में किसी ऐसी जुबान में बात करने लगे जो वो ना जानता है, जिसे वो ना जानता हो, तो हम क्या करते हैं? कई दफा जो नॉन मुस्लिम होते हैं और हमारी जुबान भी नहीं बोलते, या मुसलमान भी होते हैं और हमारी जुबान नहीं बोलते, तो हमने अगर उसकी बात करनी हो तो क्या करते हैं? उसी के सामने ऊंची आवाज में ही बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कोई बताएगी बहन? हम्म, अपनी जुबान में बात करने लगते हैं। ऐसा होता है कभी? हुआ है कभी? अब वो तीसरे आदमी को पता चल जाता है कि जो मेरी बात करने लगे हैं, इसीलिए इन्होंने जुबान तब्दील की है। ठीक है, अगर ना भी पता चले, यानी कि आपको उस जुबान में उसके सामने आपको वो लफ्ज नहीं थे पता उस जुबान के, तो आपने अपनी जुबान में बात की, तो उसे बता दिया जाए कि सॉरी आई डोंट नो दीज वर्ड्स, तो इसलिए मैं अपनी जुबान में इसको बता रहा हूँ, तो ताकि वो तीसरे को हो ना कि ये अब मेरी बात करने लगे, इसीलिए वो रंज का बायस ना हो उसके लिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमा दिया कि इसी नाजायज सरगोशी की तारीफ में यही बात फिर आ जाती है कि दूसरों का हक तलफी हो जाए, दूसरों को तकलीफ हो जाए, और ये फिर उसकी बात का मौजू भी जाहिर ना होने पाए कि क्यों क्या बात ये हो रही थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी।
कि और इससे भी ज्यादा नाजायज बात यह है कि वो अपनी सरगोशी के दौरान में किसी की तरफ उस तरह देखें या इशारे करें जिससे वो जाहिर हो कि ये बात जाहिर हो रही हो कि उनके दरमियान मौजू बहस कोई चल रही है। यानी कि किसी की तरफ फिर बात करते हुए भी किसी की तरफ देखना, खासकर किसी और की तरफ और इशारे करना, तो फिर तो डायरेक्टली उस पर वार होगा ना। वो तो फिर समझेगा ही कि मेरी तरफ ये मेरी बात हो रही है, जो इशारे हो रही है मेरी तरफ देखा जा रहा है। खासकर कई दफा ऐसा भी होता है कि इंसान को खुद को पता नहीं किसकी तरफ देख रहा है, बस बात में खुबा हुआ है या खुबी हुई है, और दूसरे देखने वाला है कि जिसकी तरफ देख रहा हो, चाहे वो अपनी आंखों से कुछ और ही देख रहा हो, वो सोच भी ना रहा हो, लेकिन उसे पता चल जाता है कि जी मेरी बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से नजवा से बचना है हमने, ठीक है। कानाफूसी नहीं करना, शैतानी काम है। कानाफूसी करना शैतानी काम है। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया आयत नंबर 10 सूरत मुजादला की में, जो कि हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि इन्नमन नजमा नजवा मिनश शैतानी लियहजुनल लदीना आमनु व लैसा बिदारिहिम शैआ इल्ला बिइذनिल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ताला का इरशाद है, कानाफूसी तो एक शैतानी काम है, और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग इससे रंजीदा हो जाएं, यानी कि बैठे महफिल में मुसलमान बाकी जो है वो गम से भर जाए। हालांकि बेइज़्ने खुदा वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी वो कानाफूसी करना शैतान की जो विस्परिंग है। शैतान भी विस्पर करता है कान में आके, तो अगर इंसान उसके विस्पर को ले लेता है, उस पर अमल कर लेता है, तो वो शैतान का यानी कि कहा मान लिया उसने। अगर वो नहीं मानता, उसको झटक देता है, तो वो बच गया फिर। तो शैतान क़यामत के वाले दिन भी कहेगा, मैंने तो बस विस्पर ही किया था, मैंने तो कान में ही बात कही थी आपके, बस वसवसा ही डाला था जब दिल में, तो आपने मान ली। वसवसा डालता है ना शैतान, इसलिए हम कहते हैं युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सूरतुन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालने वाले की शर से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। तो कौन डालता है? शैतान। कानों में भी बात करता है और वसवसे भी डालता है। शैतान की तरफ से ये बुरी चीजें हैं। तो फिर जो आयत नंबर 11 है वो तो हम पढ़ ही चुके कि मजलसों में वसी कशादगी पैदा कर दो, है ना। सूरत मुजादला को अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो इनके बारे में, मजालिस के बारे में बहुत अच्छी तरह हमें समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस में भी, यानी तफसीर में भी मिलता है, और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसमें इसकी तफसीर भी भेज सकती हूँ सूरत मुजादला की, मजालिस के बारे में। इंशाअल्लाह ताला इसको भी आप देख सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। जहाँ पे हमारा ये तो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसनद अहमद बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीसें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं ना। कोई शख्स किसी को उठाकर उसकी जगह पर ना बैठे, बल्कि तुम लोग खुद दूसरों के लिए जगह कशादा करो। तो ये 3 बुकों में, 3 किताबों में ये हदीस आई है। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं कि 2 आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर दुस जाए। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी। ये हमें इससे क्या, इसका भी मिलता है। हजरत अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम का बयान है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में देर तक बैठे रहते थे, और इनकी कोशिश ये होती थी कि आखिर वक्त तक बैठे रहे, यानी कि आखिर तक बैठे रहे। कई लोग होते हैं ना कि वो बैठे रहते हैं, बाकी सब उठ के चले गए, लेकिन वो बैठे रहते हैं,
न? तो ये बात के कोई कोई तो सिर्फ चस्का लेने के लिए बातों का चस्का के देखें आखिर तक क्या होता है, इसलिए बैठते हैं। कई वैसे ही पुरतकल्लफ होकर बैठे रहते हैं। तो क्या है कि अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम का बयान है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में देर तक बैठे रहते थे और उनकी कोशिश ये होती थी कि आखिर तक बैठे रहे। इससे बसा औकात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में भी खलल पड़ता था, जो कि हमें हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके वलीमे के मौका पर, जो कि हमें पता चलता है कि लोग जो थे, हुक्म क्या था कि आते जाओ खाते जाओ और बाहर निकलते जाओ, और लोग कुछ खाने के बाद बातें करने लगते थे। तो ये फिर क्योंकि पूरे मदीने में उस वक्त दुआ हुई थी, जो कि दावत पूरे मदीने की थी। तो थोड़े थोड़े लोग, अब घर इतने बड़े तो नहीं थे, कोई थोड़े थोड़े लोग, साथ साथ ही खाना भी पकता जा रहा था और थोड़े थोड़े लोग आते जाते और खाते जाते। खाना हमारी तरह का नहीं था, कभी तो सिर्फ यही होता था कि जो आपके लोगों के पास है वो ले आओ और इकट्ठा बैठ के खा ले, और कहीं कभी एक हलवा थोड़ा सा बना लेते, थोड़ा सा आटा वगैरह जमा करके, या जो कुछ होता बस यही होता था। तो इसमें फिर हमें हुक्म यही होता है कि हम भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ होती, जो कि कुरान फरमाता है, इस बार ये हुक्म नाजिल हुआ कि जब तुम लोगों से कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। इब्ने जरीर व इब्ने कसीर सूरत मुजादला की रोशनी में ये फरमाते हैं। यानी ये ना समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में दूसरों को जगह देने की खातिर अगर तुम इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दूर जा बैठे तो तुम्हारा दर्जा गिर गया है। हम भी ऐसे करते हैं कि कोई खास बंदा महफिलों में हो तो हम उसके आगे उसके साथ जाके बैठने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई पीछे हमें बैठा दे कि चलो जगह उधर है तो उधर बैठ जाओ, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर मजलिस बर्खास्त करके तुम्हें उठ जाने के लिए कहा जाए तो तुम्हारी कुछ जिल्लत हो गई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दर्जात रफ़ा दर्जात का असल ज़रिया ईमान और इल्म है, ना कि मजलिस को किसको मजलिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठने का मौका मिला और कौन ज्यादा देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहा। कई मुनाफिक भी ऐसा करते थे ताकि वो बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका बड़ा ताल्लुक गहरा है, जैसे कि अब्दुल्ला बिन अबई जो था ये काम करता था। ये काम वो करता था, बहुत नारेबाजी करता, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठ उठ के बातें सुनो, जे अल्लाह के नबी हैं, और जे और वो ऐसी बातें करता, लेकिन जब बाहर जाता तो पूरी मुखालफत करता, पूरा मुनाफिक, पक्का मुनाफिक था वो। तो इसलिए मना फरमाया गया कि ये नहीं है कि, और फिर कोई भी हो दीन वाला हो, कोई दर्स देने आई है और तो उसके पास बैठने से, ज्यादा करीब बैठने से या ज्यादा देर बैठने से कोई दर्जा नहीं बढ़ जाता। अमल की बात है, अमल होना चाहिए। जो उसको बड़ा रुतबा नहीं मिल जाता कि वो किसी के पास बैठकर आजकल तो लोग क्या करते हैं, जरा सा कोई मिल जाए तो फौरन उसको फोटो खींच के अपना साथ में वीडियो बना के कहाँ डालते हैं, लोगों को बताने के लिए, शोहरत के लिए, कि ये देखो मेरे इतने बड़े आदमी या औरत से मेरी मुलाकात हुई है और मैं उससे बातें कर रही हूँ, यानी कि मेरा दर्जा बहुत बड़ा हो गया है। तो इससे परहेज किया जाए, बल्कि सोशल मीडिया में हर शाय नहीं वायरल करनी चाहिए, अपनी प्राइवेसी रखनी चाहिए, नजर भी लग जाती है। हर खाया, हर पकाया, हर गए आए, हर जगह पे बच्चे का ड्रेस भी बदला तो वहां पे डाल देते हैं, परहेज करना चाहिए, है ना। खाना पका लिया तो उसको वायरल कर दिया कि ये देखो मैंने ये डिश बनाई है,
اور پھر جتنوں کی نظریں، اب یہ کیا کوئی ایسا آدمی دیکھے جس کے پاس کھانا موجود نہیں ہے اور وہ تکلیف میں بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے لینے کے لیے، تو جب وہ آپ کی ڈش دیکھے گا تو کیا آپ کو دعا دے گا کہ نظر لگائے گا؟ پھر وہ تو یہی کہے گا اتنی، یعنی کہ پھر منع کیا گیا ہے کہ یہ اخلاق کے منافی ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو آپ کو اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہیں ہر وقت سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ باعث تکلیف ہو سکتا ہے جن کو وہ نعمت نہیں ملی ہوتی، اور آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے خاندان کو تو کسی کی نظر ہی لگ گئی، میرے بچے کو تو کسی کی نظر ہی لگ گئی۔ بچے کی شادی کی تھی، ان کی ویڈیو ڈالی تھی تو وہ اس وقت نہیں سوچا، لیکن بعد میں اگر وہ طلاق ہو گئی یا کچھ تو جھگڑا ہو گئے تو پھر ہمارے رشتے کو تو کسی کی نظر لگ گئی۔ نظر تو ہم نے خود ہی سبھی کے سامنے تو لڑکی کو بھی سنوار کر بٹھا دیتے ہیں اور دیکھ لے، اور لڑکے کو بھی اب کام نہیں سنوارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اب میں بولتی رہی تو بہت زیادہ بولوں گی، جہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت لمبا اچھے اخلاق کا، علم کا سرمایہ ہے، اچھی صحبت علم کا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو تھی وہ ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کرنا تھا، وہ اخلاق انہیں سیکھنے ہی تھے جو کہ ایک مومن میں ہونے چاہیے۔ تو آج ہمیں بھی وہ اخلاق سیکھنے ہیں جو کہ ہمیں ہونے چاہیے۔ جس صورت مجادلہ پوری پڑھ لے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی آیتیں جو ہیں اسی کے بارے میں ہوتی ہیں، اسی کے بارے میں۔ تو پھر ایک حدیث ایک سورت مجادلہ کی ہی آیت نمبر جو 12 ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ نے حکم دیا کہ نہ سرگوشی کرو محفلوں میں تو سب رک گئے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے فرما دیا کہ اگر کسی نے سرگوشی کرنی ہے تو کیا کرے، کیونکہ ہمیں تو صرف 2 ہی آیتیں دی گئی ہیں یہ سورت مجادلہ کی، اور بھی آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں یعنی کہ اکیلے بات کرو سرگوشی میں، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت پر عمل صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، کیونکہ جب حکم ہوا، کیونکہ ہر بندہ ہی چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے بات کہے، اب کوئی بات ایسی ہوتی بھی نہ پھر بھی کان میں آ کے بتانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے کو پسند نہیں آئی بات، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر صرف اور صرف میں نے عمل کیا تھا، اور پھر آیت جو تھی اس کا حکم بدل گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور سب خاموش ہیں، اب کوئی بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے بات کہنا چاہتا، کیونکہ صدقہ دینا پڑنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ضروری کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی مجھے پڑی، تو میں نے پہلے صدقہ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پھر بعد میں یہ حکم جو تھا بدل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی کہ اگر کیا تم ڈر گئے، اسی سے ہی آگے آیت نمبر 13 ہے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے، تخلیہ کیا ہے اکیلے میں، یعنی کہ نجوا کرنے سے
پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی کہ اللہ نے یہ حکم اٹھا لیا، تو اب کیا کرو تم، تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ پھر حکم آ گیا کہ اب تخفیف ہو گئی ہے اس میں، تاکہ تم پر یہ بوجھ نہ رہے۔ تھوڑا سا ڈرا کے بھی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات نہ کی جائے، اور پھر حکم دوبارہ کھول دیا گیا کہ اب اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پہ ہم بھی ختم کرتے ہیں، میں نے بہت لمبا چوڑا دے دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی ہے۔ ہماری محفلوں کی بات کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں، ہمیں پتا ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ ہماری محفلیں کیا، خاص کر شادیوں کی محفلیں، مہندیوں کی محفلیں، اور اکٹھی چند عورتیں ہو جائیں تو ان کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی وہ نہیں تعلیم دینی چاہیے، جاؤ وہ اپنی پھپھو اور دادی کی بات جا کے سن کے وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو بچے کیا کریں گے، ان کو عادت پڑ گئی کیونکہ آپ نے کانا پھوسی کے لیے ان کو لگا دیا اور ان کو لوگوں سے۔ تو جہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔